मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त महेंद्र की पत्नी कामिनी का चेहरा उभर आया। वे दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। जिंदगी के इस हसीन सफ़र में दोनों को प्यार हो गया। एक दिन अचानक उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली और हमेशा के लिए एक हो गए। महेंद्र के घर वालों ने कामिनी को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। अब महेंद्र जाए तो जाए कहाँ। वह बेरोजगार था। वैसे वह मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर था। वह सीधा मेरे पास आ गया और घर में रहने को पनाह मांगी। हमारा एक मकान खाली पड़ा था। महेंद्र को वह मकान रहने को दे दिया। महेंद्र मेहनती था। वह किसी फैक्ट्री में काम करने लगा। अब वह मकान का किराया देने लगा था। कामिनी जवान व खूबसूरत थी। मैं अक्सर भाभी भाभी कहते हुए उससे मजाक करता तो वह गुस्सा करने के बजाय बराबर मुकाबला करती थी। महेंद्र हमारे मकान में साल भर रहा। फिर उसकी किसी दूसरे शहर में नौकरी लग गई। वह अपने परिवार के साथ वहाँ रहने चला गया। मैं भी अपनी गृहस्थी में रम गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। तकरीबन 4 साल गुजर गए। मेरा एक बेटा भी हो गया। शहर में नौकरी भी लग गई। एक दिन अचानक कामिनी भाभी का फ़ोन आया। उसने रोते सिसकते हुए बताया कि मेरा दोस्त महेंद्र किसी दूसरे औरत के चक्कर में फंस गया है। वह रोकती है तो उससे मारपीट करता है। अपनी गलती मानने के बजाय वह उसे तलाक देने की धमकी दे रहा है। उसने मुझे फ़ौरन अपने घर बुलाया। मैंने कामिनी भाभी को सब्र रखने, समझदारी से काम लेने और जल्दी ही उनकी मदद करने का भरोसा दिया। वैसे मैं अपने घर की उलझनों में फंसा था, इसलिए समय पर कामिनी भाभी के घर नहीं जा सका। 15 दिन बाद दोबारा फ़ोन आ गया। इस बार कामिनी भाभी ने चेतावनी दी कि अगर मैं उसका बिगड़ता घर सुधारने में मदद नहीं करूँगा तो उसकी अर्थी को कंधा देने जरूर आ जाऊँ। कामिनी भाभी की धमकी ने मुझे डरा दिया था। मुझे लगा कि मामला बेहद उलझ गया है। अब मुझे ही अपने बचपन के दोस्त महेंद्र को सुधारना पड़ेगा। मैं अपनी पत्नी निशा से कोई सलाह मशवरा किए बगैर अचानक महेंद्र के घर पहुंच गया। वहां जाकर देखा कि महेंद्र और कामिनी के संबंध बेहद खराब थे, कभी भी टूट सकते थे। मैं महेंद्र के घर 4 दिन रहा। मेरी कोशिश थी कि वह किसी तरह दूसरी औरत के चुंगल से निकलकर अपनी पत्नी की जुल्फों की छांव तले आ जाए, मगर महेंद्र ने तो मुझे फ़ौरन अपने घरेलू मामले से निकल जाने को कहा। मैं दुखी होकर वापस आने लगा तो कामिनी भाभी मेरे कदमों से लिपट कर गिड़गिड़ा उठी। क्या तुमने मुझे मुसीबत के भंवर में छोड़ देने के लिए भाभी का रिश्ता कायम किया था? क्या घर गृहस्थी के मझधार में फंसी नाव को किनारे तक लाने में मेरी मदद नहीं करोगे? भाभी जी, हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। ऐसे में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने अपनी मजबूरी जाहिर की। तब भाभी ने मुझे बेहद उलझी हुई योजना में साथ देने को कहा। मैंने उनकी योजना को अंजाम तक पहुंचाने में हाथ खड़े किए तो कामिनी भाभी रोते सिसकते हुए मुझ पर दहाड़ उठी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुसीबत में मेरा साथ छोड़ दोगे। मर्द बने फिरते हो, कायर कहीं के। अब मैं भी जोश में आ गया। कामिनी भाभी की योजना के मुताबिक मुझे उनके साथ इश्क रोमांस का नाटक करना था। वह महेंद्र को दिखाना चाहती थी कि अगर वह अंधेरी रात में मुंह काला कर सकता है तो कामिनी अपने देवर से इश्क क्यों नहीं लड़ा सकती। उस रात महेंद्र अपनी प्रेमिका के घर पर गया हुआ था। उसे वापस अपने घर रात 2-3 बजे आना था। मैं कामिनी भाभी के कमरे में अलग चारपाई पर सोया हुआ था। देर रात महेंद्र घर लौटा तो कामिनी ने उसे अपने कमरे में नहीं आने दिया। दरवाज़ा खोलकर खूब खरी खोटी सुनाकर मुझसे लिपटते हुए कामिनी महेंद्र से बोली, तुम अगर आवारा औरतों के साथ रातें गुजार सकते हो तो मैं अपने देवर से प्यार नहीं कर सकती। महेंद्र ने उस समय शराब पी रखी थी। उसने कामिनी को जी भर के गालियाँ दी। मैं उसे समझाने को कुछ बोलता इससे पहले उसने कामिनी के साथ मुझे कमरे में बंद कर दिया। हमने सोचा कि महेंद्र ने शराब पी रखी है, जब उतरेगी तब दरवाज़ा खोल देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वह जालिम सीधे मेरे घर पहुंच गया और अपने साथ मेरी पत्नी निशा को ले आया। मुझे कामिनी के साथ बंद कमरे में देखा तो निशा आग बबूला हो उठी। वह महेंद्र की हर बात पर यकीन कर रही थी। वह मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। गुस्से में पैर पटकते हुए वह बेटे के साथ मायके चली गई। इसी तरह 4-5 महीने गुजर गए। निशा का फ़ोन नहीं आया। आखिरकार हार कर 8 महीने बाद मैं ससुराल गया तो निशा ने सीधे मुंह बात नहीं की। मैंने उसे मनाने की भरपूर कोशिश की, मगर निशा पर समझाने का जरा भी असर नहीं हुआ। मैं निराश होकर लौट आया। इसी तरह 2 साल गुजर गए, लेकिन निशा को मुझ पर रहम नहीं आया। अब कामिनी के प्रति मेरी नफरत बढ़ती जा रही थी।
कमबख्त ने एक बार भी फ़ोन करके मेरी उजड़ी गृहस्थी के बारे में नहीं पूछा। जब अपने ऊपर मुसीबत आई थी तब तो फ़ोन पर रोज़ गिड़गिड़ाती थी। अब मुझ पर मुसीबत आई है तो खामोशी ओढ़ कर बैठी है। अभी 2 महीने पहले कामिनी का फ़ोन आया तो मैंने खूब खरी खोटी सुनाई। जो ज़बान पर आया बोल दिया, यहाँ तक कि उसे गालियाँ भी दे डाली। मेरी जली कटी पर कामिनी भाभी ने इतना ज़रूर कहा कि अब जल्दी मेरी जुदाई का वक्त ख़त्म हो जाएगा। मैंने उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी वह पड़ोसी का बच्चा भागता हुआ आया और मिठाई की प्लेट मेरे सामने रखते हुए बोला, अंकल देखो, मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। उसका अपनापन देखकर मेरी आंखों में आंसू झिलमिला उठे। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया, अरे देवर जी, अकेले अकेले मिठाई खा रहे हो? हम भी आ गए हैं। अचानक गेट के अंदर आते हुए कामिनी चहकी। उसे देखते ही मैं बुरी तरह दहाड़ उठा। अब यहाँ क्या लेने आई हो? निकल जाओ मेरे घर से। मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने वाली औरत, मैं तेरी वजह से अपना घर उजाड़ बैठा हूँ। आज मैं कितना उदास और तन्हा हूँ। मेरे साथ न मेरी पत्नी है न मेरा बेटा। यह सब तेरी वजह से हुआ है। लेकिन वह मुझे प्यार भरी निगाहों से देखते हुए बोली, देवर जी माफ़ करना, मुझे पता चल गया था कि निशा तुमसे नाराज़ होकर मायके चली गई है, मगर मुझे अपने बिगड़े घर वाले को भी रास्ते पर लाना था। अब मैं आ गई हूँ, तुम्हारा अकेलापन ख़त्म हो गया है। मेरा ख्याल 4 साल बाद आया। इससे पहले मुझे सज़ा दिला रही थी क्या? चालबाज इंसान की सातिर औरत। मैं बुरी तरह गुस्से में पागल था। तुम्हारा ख्याल तो मुझे पल पल आता था। जब मैंने तुम्हारे दोस्त को यकीन दिलाया कि मेरा तुम्हारे दोस्त से किसी तरह का ताल्लुक नहीं है, हमने तो तुम्हें सुधारने के लिए नाटक खेला था। वह बेचारा तो तुम्हारा उजड़ता घर बसाने आया था। तुमने बदले में उसकी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी। तुम कैसे दोस्त हो? मैंने इतना बताया तो तुम्हारा दोस्त सारी रात अपनी गलती पर पछतावा करते हुए रोता रहा। लाख समझाने पर वह माना नहीं। अगले दिन सुबह का उजाला होते ही वह मोटरसाइकिल पर सवार होकर तुम्हें मनाने के लिए आ रहा था। उसके दिलो दिमाग का संतुलन बिगड़ा हुआ था। रास्ते में किसी तेज रफ्तार ट्रक से टकराया और अपनी एक टांग गंवा बैठा। हम साल भर अस्पताल में धक्के खाते रहे। अब वह बड़ी मुश्किल से चलने के काबिल हुआ है। इतना सब हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। मैंने कहा, बताते कैसे भैया, तेरी निशा को भी मना कर लाना था। मेरे मनाने से तो मानी नहीं, पर जब महेंद्र खुद गया सारी सच्चाई बताकर अपनी गलती बताई तो निशा उसी पल मान गई। महेंद्र उसे अपने साथ लाया है। वह देख, गेट के बाहर खड़े तेरी इजाज़त मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। कामिनी ने बताया तो मैंने देखा कि गेट पर महेंद्र बैसाखियों के सहारे मेरे बेटे का हाथ पकड़कर खड़ा शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा था। उसके पीछे निशा भी सिर झुकाए खड़ी थी। मेरे यार, मैं तेरा गुनहगार हूँ, कहते हुए महेंद्र लड़खड़ाते हुए मेरे कदमों में झुका तो मैंने उसे थाम कर गले से लगा लिया। इतने में कामिनी भाभी ने निशा का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दिया।